पता नहीं क्यों हुआ, एक छोटे से कागज के टुकड़े पर 10 सेकंड का ऐतिहासिक प्रेस करने वाले राहुल गांधी आज कहां गायब थे, हमें पता नहीं था। तो उनको भी लग गया कि आज जो चीज कांग्रेस के द्वारा परोसी जाने वाली है उसमें कोई दम नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे जो मीडिया के प्रभारी हैं वही कर दें। मामा, बहनोई, ताऊ परिवार को बचाने में लगी हुई कांग्रेस पार्टी और जब कुछ नहीं मिलता है तो झूठ और फरेब पे उतर जाती है। The Congress party, whose many top leaders are on bail, are suffering various proceedings, that includes from the uncles to brother-in-laws to many other family members, has now resorted to falsehood, misrepresentation, and a web of lies. सुबह से प्रतीक्षा करते करते जब 1:30 बजे चीजें सामने आई तो एक हिंदी की कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब संजय कह रहे हैं चूहिया निकली भी नहीं साहब, तो पहाड़ी खोदते रह गए। कांग्रेस पार्टी का एक पैटर्न है, समझिए। एक मैगजीन कैरवा में आर्टिकल छपता है या छपवाया जाता है और उसके बिना पर प्रेस की जाती है, उसके बिना पर स्पॉन्सर्ड पीआईएल फाइल किया जाता है। याद करिए जस्टिस लोया का एक मामला हुआ था, उनकी डेथ को लेकर उनके परिवार को कोई शिकायत नहीं थी 3 साल तक। एकाएक एक आर्टिकल छपता है, फिर एक स्पॉन्सर्ड पीआईएल फाइल होता है, फिर जुडिशरी के ऊपर टिप्पणियां की जाती हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको बहुत ही सख्त भाषा में डिसमिस करता है। आज एक दूसरा प्रकरण हुआ है। सीबीडीटी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू कर दिया है, वो सर्कुलेशन में है। लेकिन थोड़ा कहानी आपको हम बताना चाहते हैं। एक गोविंद राजू एमएलसी थे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के, और वो पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे। उनके यहां रेड हुई, उस रेड में एक डायरी पकड़ी गई, उस डायरी में एसजी और आरजी का बार बार नाम था। और आप पुराने अगर अखबार को निकालेंगे, पुराने अगर आप टीवी के बाइट को निकालेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। दिस रेड हैपन क्लोज इन 2017 अर्ली। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अभी भी मंत्री हैं, शिव कुमार, उनके यहां भी रेड होती है और एक किस्सा वहीं से शुरू होता है। 2 अगस्त 2017 को उनके यहां रेड होती है और रेड होने के बाद उनकी कई चीजें पकड़ी गई। काफी बड़ा व्यापार है, आपने देखा होगा। कांग्रेस के सारे एमएलएस को संभाल कर रखने के लिए उनका जो बेंगलोर के बाहर जो उनका बड़ा सा मकान है, कैंपस है, वहां पर लोग आते हैं। उसके बाद उस रेड के दौरान, जरा शांति से बैठ जाइए कृपया करके, डिस्टर्ब मत करिए। श्रीमान डी शिव कुमार इनकम टैक्स के लोगों को एक लूज शीट भी पकड़ा देते हैं। उन्होंने पूछा कि ये क्या है? कहा कि ये एक डायरी के कुछ लूज पन्ने हैं। कहा आपको कहां से मिले? इट वॉज ए फोटोकॉपी, वो फोटोकॉपी थी, ध्यान रखिए। आपको कहां से मिले? तो उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल लीडर हूं, मुझे लोगों से मिल जाता है। और जो आज कांग्रेस पार्टी ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वही लूज शीट ऑफ पेपर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डी शिव कुमार का स्टेटमेंट लिया और उनसे पूछा कि आप इसको ऑथेंटिकेट करते हैं, आपके पास इसकी ओरिजिनल कॉपी है? कहा नहीं है। कहा कि अगर आपको इतना बड़ा लगा कि बीजेपी के इतने टॉप नेताओं को घूस दिया गया तो आपने एंटी करप्शन ब्यूरो में और लोकायुक्त कर्नाटका में कोई केस किया था आपने? इनकम टैक्स ने आज के अपने स्टेटमेंट में इसको कोट किया है, मैं पढ़ रहा हूं। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन as to why the said matter was not informed to ACB or Lokayukt of the Karnataka, Shri Dev Kumar has stated that as he does not know about the genuineness of the said loose sheets, he did not inform the same to the enforcement agencies. क्योंकि मुझे खुद इस बात का इल्म नहीं है कि जेन्युइन है कि नहीं है, इसलिए मैंने केस नहीं किया। अब आप इसकी जानकारी प्राप्त करिए। फिर इनकम टैक्स विभाग ने येदियुरप्पा जी को बुलाया, कहा ये आपके दस्तखत है? कहा कि मैंने तो आज तक जिंदगी में डायरी लिखी नहीं है। और वो डायरी क्या थी? कर्नाटका असेंबली के जो एमएलए को डायरी मिलती है उसी का लूज शीट्स था। कहा ये आपके दस्तखत हैं? कहा बिल्कुल नहीं है, मैं साइन करता हूं, आप मेरे दस्तखत का एग्जामिनेशन करा लीजिए। तो येदियुरप्पा जी ने साइन करके दे दिया और आज उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट भी इश्यू किया है आपकी जानकारी के लिए। इट इज ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन। अब इनकम टैक्स विभाग ने सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी के पास येदियुरप्पा जी के दस्तखत के एग्जामिनेशन के लिए भेजने का प्रक्रिया शुरू की। उनको चिट्ठी लिखी गई तो सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने कहा कि डायरी पर जो दस्तखत है उस डायरी का ओरिजिनल पेज हमको दीजिए, क्योंकि अगर हमको किसी हैंडराइटिंग को एग्जामिन करना है तो हमको ओरिजिनल चाहिए। और मैं एक वकील के रूप में कह सकता हूं क्यों जरूरी है। आपकी राइटिंग का ऊपर नीचे कैसे होता है ये एग्जामिन करना पड़ता है, तब आपका कंपैरिजन होता है। जहां तक फोटोकॉपी का सवाल है, मंत्री के रूप में हम लोग कई चिट्ठी लिखते हैं, एमपी के रूप में लिखते हैं, ये लिखते हैं। अब इनके यहां के दस्तखत को उठा के फोटोकॉपी यहां पेस्ट कर दिया। देयरफॉर दे ऑलवेज वांट द ओरिजिनल। तो श्रीमान शिव कुमार को कहा गया कि ओरिजिनल कहां है श्रीमान जी, जो आपने दिया था? का ओरिजिनल हमारे पास नहीं है। ओरिजिनल का पता नहीं। अपने को बचाने के लिए इनकम टैक्स रेड में शिव कुमार ने यह डिफेंस का काम किया। उनसे पूछा गया कि आपने केस क्यों नहीं किया? कहा मुझे खुद इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में विश्वास नहीं है। कहा ओरिजिनल दीजिए? कहा ओरिजिनल का पता नहीं है। और बाकी ने डिनाई कर दिया। क्या कांग्रेस पार्टी अब झूठ और फरेब पर चलेगी? विल द कांग्रेस पार्टी नाउ डू इट्स पॉलिटिक्स ओनली ऑन फॉल्स, लाइज एंड मिसरिप्रेजेंटेशन? ये बाकी वो कह रहे हैं हमने 17 में दिया, वो दिया। क्या वो कहानी है, वो बना कभी खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो इनकम टैक्स के रेड में शिव कुमार जी ने नकली कागज के फूलों का एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश की थी, जिसका ओरिजिनल का पता नहीं। और वो कहानी कांग्रेस पार्टी आज फिर खोलने की कोशिश कर रही है। बाकी मैं इनकम टैक्स का स्टेटमेंट, सीबीडीटी का स्टेटमेंट उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के द्वारा इशू किया गया है, आप उसे देख लेंगे, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। वो इनकम टैक्स का स्टेटमेंट है जहां उन सारे स्टेटमेंट का जिक्र है। इसका निष्कर्ष क्या है? कांग्रेस पार्टी हताश है। आने वाले अवश्यंभावी हार से कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। द नेट अपशॉट ऑफ ऑल दिस इज दैट कांग्रेस पार्टी इज डेस्परेट and in view of the imminent defeat starking at its face, Congress party has lost its balance. झूठे आरोप लगाना। और आज तो मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की परेशानी और गंभीर है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भारत की सेना की मनोबल को गिराया है, जिस व्यक्ति ने भारत की सेना की देशभक्ति पर सवाल किया है, और जिस व्यक्ति ने बालाकोट के स्ट्राइक
के सबूत को मांगा है, वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, राहुल गांधी का एडवाइजर है, राहुल गांधी के ऑल्टर ईगो हैं, राहुल गांधी को गाइड करते हैं। और वो विदेश से इसीलिए आए हैं कि पूरे चुनाव अभियान के हेड बन के रूप में आए हो। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस पर अब इल्जाम लगाया है और कहा है कि येदियुरप्पा के नाम पर गलत बातें कही जा रही हैं। वो डॉक्टर डायरी है, डॉक्टर वीडियोज या डॉक्यूमेंट्स है जिनके हवाले से कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उनका कहना है कि कांग्रेस सरासर झूठी पार्टी है। यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।